नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों के घर में, रसोई घर में कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो कि खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में पाए जाने वाला एक बहुत ही सस्ता सा पदार्थ और एक बहुत ही सस्ता सा मसाला जो प्राय हर घर में मिलता है। और इन्हीं मसालों में से एक मसाला है, वो है सरसों, जो अक्सर हर रसोई घर में मिल जाता है। भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए भी सरसों के दाने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी सरसों के ये कुछ दाने हमारे घर के वास्तु में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से हमें बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सरसों दो तरह की होती है। एक सरसों जो साधारण सरसों लाल रंग की सरसों होती है और वो मसालों के तौर पर ही उसका इस्तेमाल होता है। वो देखिए, इस तरह की एक सरसों होती है जो कि हम रसोई घर में प्रायः इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी सरसों होती है जो कि होती है पीली सरसों। तो ज्योतिष में और वास्तु शास्त्र में पीली सरसों का बहुत ही महत्व है। ये हमारे घर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। प्राचीन काल से ही इस पीली सरसों का उपयोग ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। पीली सरसों के बहुत सारे रहस्यमय उपयोग हैं जो कि मैं आपको क्रमवाइज समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको अपनी वीडियो में इतने सरल और आसान उपाय बताती हूँ, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण और इतने पावरफुल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो हमारी जिंदगी की कितनी सारी परेशानियों को हल कर देते हैं। और माता लक्ष्मी का दिल से नाम लेकर कमेंट में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पीली सरसों के ये कुछ दाने हमारी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जिंदगी में तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका जो सबसे पहला उपाय है, देखिए, जिन लोगों के घर में धन की कमी रहती है, आय में कमी है, घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जितने धन की आपको आवश्यकता होती है उतना धन आपके पास नहीं होता है और हम मेहनत भी बहुत करते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में धन प्राप्ति के लिए क्या करना है हमें? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक छोटा सा पीला कपड़ा और उस पीले कपड़े में रख दीजिए 11 सिक्के और साथ ही 11 दाने इस पीली सरसों के, और फिर इसकी बांधकर एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को माता लक्ष्मी का ध्यान करके रख दीजिए अपने धन स्थान पर या जहां आपकी तिजोरी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो धन की कमी है वो पूरी होने लगी, आपके आय के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। इसके साथ ही धन प्राप्ति के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का और उस तेल में डाल दीजिए कुछ दाने पीली सरसों के। लेकिन ये दीपक आपको कब जलाना है? जी हाँ, सही समझे आप, ये दीपक आपको जलाना है शनिवार की रात को।
आप एक काम और कीजिए, मिश्री ले लीजिए, थोड़ी सी मिश्री। आपको पता है ना, खड़ी साखर जिसे बोलते हैं, उसको आपको छोटी कटिंग वाली मिश्री के टुकड़े नहीं लेने हैं। खड़ी साखर जो होती है, मतलब जो डली के रूप में मिलती है, वो वाली आपको मिश्री लेनी है। उस मिश्री के और पीली सरसों के दानों का भोग लगाइए माता लक्ष्मी को। ये भोग आपको लगाना किस दिन है? ये भोग लगाना है आपको शुक्रवार को। आप देखना माता लक्ष्मी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। ये तो बात हुई धन प्राप्ति की, लेकिन अब हम बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता उनको नहीं मिलती है, उनको तरक्की नहीं मिलती है। जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उन्हें फल नहीं मिलता है। और ये सफलता सिर्फ ये नहीं है कि आपको नौकरी में तरक्की मिलनी है, बल्कि जिंदगी की बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां आपको सफल होना होता है। चाहे वो रिश्तों में सफलता हो, चाहे वो आपके जॉब में और नौकरी में, आपके व्यापार में, इनमें आपको सफलता पानी हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो आपको अपनी हथेली पर रखने हैं कुछ दाने पीली सरसों के। उसके बाद आपको मुट्ठी बंद करके जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। उसके बाद आप इन दानों को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और उस जल से आप स्नान कीजिए। और ये उपाय आपको करना कब है? तो ये उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, यानी किसी परीक्षा में को देने के लिए जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को जब भी आप जा रहे हैं उससे पहले आप इसे जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि सफलता आपको जरूर मिलेगी ही मिलेगी। दिल से इस उपाय को कीजिए। और इसके अलावा आप अपनी दुकान पर, अपने व्यापार स्थल पर सफलता पाने के लिए पीली सरसों का दीपक अवश्य ही जलाएं। और साथ में जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, वो भी पीली सरसों का दीपक अपने जिस जगह पर वो बैठकर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वहां पर जरूर जलाएं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति हावी हो गई है, यानी कि कोई निगेटिव पावर आपके घर में रहने लगी है, यानी कि कोई निगेटिव पावर आपके घर कर गई है। और इससे क्या होता है कि अगर कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में आ जाती है या फिर हमारे घर में नकारात्मकता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका सबसे पहला असर होता है परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर, यानी कि घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये एक शुरुआत है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के, यानी कि पीली सरसों के कुछ दानों का छिड़काव करें। देखिए, अगर हम अपने मुख्य द्वार को इतना पावरफुल बना देंगे कि वहां से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश कर ही ना पाए, तो सबसे पहला उपाय हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही करना है और वहां पर आपको पीली सरसों का छिड़काव करना है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए कि आप पीली सरसों के कुछ दाने ले लीजिए और इन्हें आप काले कपड़े में बांध दीजिए। और काले कपड़े में बांधने के बाद अगर आपके मुख्य दरवाजे पर जगह है तो आप इस छोटी सी पोटली को वहां भी बांध सकते हैं, और चाहे तो अपने घर के अंदर जहां आपको सही लगे, जो जगह आपको लगे कि आप यहाँ इसे रख सकते हैं, तो वहां पर आप इसे रख दीजिए। और साथ ही आपको रोज संध्या के समय कपूर लेना है, और जब आप कपूर जलाएं तो उसमें पीली सरसों भी डाल दीजिए और उसका जो धुआं है आप अपने संपूर्ण घर में घुमाइए। तो ऐसा करने से भी सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप नए घर में जा रहे हैं और नए घर में प्रवेश करने वाले हैं, तो नए घर में प्रवेश करने से 2-3 दिन पहले आप अपने नए घर में, पूरे घर में सरसों के दानों का छिड़काव करें।
2-3 दिन कम से कम आप रोज सरसों के दानों का छिड़काव अपने नए घर में करें। इससे क्या होगा, अगर वहां पर कोई नकारात्मक शक्ति होगी वो भी दूर हो जाएगी, और अगर कोई नजर दोष भी आपके घर पर होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने नए घर में प्रवेश करिए, देखिए हमेशा सुख आपके घर में रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे, किसी भी तरह का कोई तनाव ना रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक कांच का बाउल ले लेना है और उसमें पीली सरसों भर लेनी है, और इस कांच के बाउल को आपको ले जाकर रख देना है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मतलब के ईशान कोण, ईशान कोण में आप इसे रख दीजिए। अब आपका एक सवाल होगा कि क्या ये बाउल हमें खुला ही रखना है? नहीं, आप इसे चाहे तो खुला रख सकते हैं। खुला रखना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपने अंदर सारी नकारात्मक शक्ति को सोख लेगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए आपको गाय के गोबर का उपला ले लेना है और उसको गर्म करके उसको जलाकर उसके ऊपर पीली सरसों के कुछ दाने डालने हैं, और इस धुएं को आप फिर अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। ऐसा आप रोज संध्या के समय कीजिए। आपके घर पर अगर किसी ने कोई इस तरह का जादू टोना किया होगा तो वो जरूर दूर हो जाएगा। पीली सरसों जो होती है ये आपसी तनाव, अगर हमारे रिश्ते में भी तनाव है, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव ज्यादा है, उनके रिश्ते में तनाव हो गया है, आपस में बनती नहीं है, तो ऐसे में आप पीली सरसों का छिड़काव बेडरूम में जरूर कीजिए। इस उपाय से आपस में जो वैमनस्य है वो भी दूर हो जाता है। अगर कभी किसी व्यक्ति को नजर दोष हो जाए या कोई ऐसे ऊपरी बाधा का साया उसके ऊपर हो जाए, कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति का असर किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाए, तो आपको एक मुट्ठी में पीली सरसों ले लेनी है और उस व्यक्ति के सर पे से आपको इसे घुमाना है 7 बार। एंटी क्लॉकवाइज आपको इसे घुमाना है, और उसके बाद आप ये पीली सरसों ले जाकर घर से दूर किसी चौराहे पर, किसी सुनसान स्थान पर आप इसे फेंक दीजिए, और वहां से इसे फेंक कर आप वापस आ जाइए। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है।